हैश और वीट, दीपिका को है प्यारा रकुल प्रीत सारा, इन सबको किसने आदत डाला। अरे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज योर व्यूज। दोस्तों, ये क्या चल रहा है? जिस तरह से एनसीबी खुलासा कर रही है, ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में शायद ही कोई बचेगा। जिस तरह से बॉलीवुड में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे, उससे ये लगता है दोस्तों कि कोई बचेगा क्या? के नाम आ रहे मीन्स हीरोइंस के नाम आ रहे, हीरो कहाँ है? क्या हीरो ड्रग्स नहीं लेते? हीरो इससे अछूत है, जबकि मुझे लगता है हीरो फर्स्ट नंबर पे होंगे। लेकिन मुझे लगता है एनसीबी वही फार्मूला आजमा रही होगी जिसे हम कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। तो देखते हैं अब दीपिका पादुकोण क्या जवाब देती है। क्यों उन्होंने ताजा माल मांगा था, हैश क्यों मांगा था दोस्तों? हाँ, आपकी राखी सावंत पगली क्या कहती है? पगली कहती है कि मैं भी कोई पार्टी में गई थी और वहां पे बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो उन्होंने मुझे भी ड्रग्स सजेस्ट किया कि आप भी ड्रग्स लो, क्योंकि आप मोटी हो रही हो, तो ड्रग्स लेने से आपका मोटापा कम हो जाएगा, आप फॉरएवर यंग रहोगी। यस दोस्तों, इनका ये मानना है कि ड्रग्स लेने से भूख नहीं लगती है और फॉर एवर यंग रहते हैं। तो पगली डाइटिंग नहीं कर सकती है, बॉयल भोजन खाओ। जब आप बॉयल खाओगी, ऐसे भी आप नंगा पुंगा, मैंने देखा है आप नंगा पुंगा योगा अच्छा कर लेती हो, तो योगा करिए और बॉयल खाना खाइए, आप कभी भी मोटी नहीं होंगी। आपको हैश और वीड लेने की जरूरत नहीं। दूसरा दोस्तों, शर्लिन चोपड़ा ने कौन के जो फाउंडर है, उन्होंने उन पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शर्लिन चोपड़ा के साथ उन्होंने बहुत ही भद्दी वाली बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, क्या मैं आपका, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मुझे बताना, मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया था कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कितने तुच्छ लोग रहते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जो कौन के फाउंडर है, उन्होंने शर्लिन चोपड़ा से ये कहा कि क्या आप मुझे अपना प्राइवेट सामान छूने दोगी या मैं छू सकता हूं? ये असली तो है ना, मीन्स हाउ शेमफुल इट। सीरियसली सर में दर्द होने लगता है दोस्तों, सीरियसली मेरे तो सर में दुखने लगता है कि कैसे कैसे तुच्छ लोग हैं और कहां से उठ के आ जाते हैं। उन्होंने और डेफिनेटली बहुत सारी बातें की होगी, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि लड़कियां ये सारी बातें हम खुल के नहीं कर सकते हैं, वो भी ऐसे मंच में जहां पे हमें करोड़ों लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो बाइकआउट होना चाहिए दोस्तों। ये लोग जो बड़े लोग हैं उनके साथ नहीं करते हैं, जो आउटसाइडर है, आउटसाइड की जो लड़कियां है बेचारी, उनके साथ ये सारी चीजें करती है। उनका यही कहना था शर्लिन चोपड़ा का, क्या ये दीपिका पादुकोण के साथ ऐसा करते हैं? तो शर्लिन चोपड़ा के साथ क्यों किया ऐसा? दूसरा दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक चीज ये कहना है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, बाकी जी बहुत सारे जगहों में ड्रग्स पाया जाता है, सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों ये चीजें हो रही है? ठीक है, ये हमारे महाराष्ट्र सरकार का कहना है और जितने इनके सपोर्टर्स है, बॉलीवुड के जो सपोर्टर्स है, उनका ये कहना है। लेकिन दोस्तों, मेरा उनके लिए ये जवाब है, क्योंकि बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन है वो दे आर आइकॉन्स। यस, वो हमारे आइकॉन्स है, उन्हें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसीलिए अगर
कि अगर मैं आर्टिस्ट हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो भी काम कर रही हूं वो अपने समाज के हित के लिए करूं, आने वाले जनरेशन के हित में करूं। और अगर मैं मंच पे कोई बात रखती हूं अपनी, तो उस बात को भी मैं ध्यान में रख के करूं कि मेरे जनरेशन पे उस बात का क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए जब कोई सुपरस्टार और जो बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो, अगर वो ये चीजें करे तो डेफिनेटली उस पे सवाल तो बनेगा ही, सवाले निशान तो खड़ा होगा ही। क्योंकि करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वो एक आम आदमी नहीं है, उसके पास VIP टैग है। यस दोस्तों, या फिर आपको ये करना है करिए, अब अपने ऊपर से VIP टैग निकाल दीजिए। किसी सड़क पे बैठ के आप चर्स गांजा कुछ भी पीजिए तो आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप दोस्तों स्टार बन जाते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं। लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपका दायित्व तो बनता है कि आप आपके जनरेशन को अच्छी चीजें बताएं, जो लोग आपको अपना आइडल समझते हैं। तो आपका हक, फर्ज, अधिकार बन जाता है कि आप उसकी तरह पेश आए, ना कि आप नशेड़ी और गंजेड़ी या इस तरह से कुछ भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में बन सकते हो। सवाल ही नहीं होता। तो दीपिका जी, आपको ये जवाब तो देना ही पड़ेगा NCB को कि आप ड्रग्स की वजह से तो दीपिका जी, आपको ये जवाब देना ही पड़ेगा, क्या आप ड्रग्स की वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं? आपको जब ड्रग्स नहीं मिलता तब आप डिप्रेशन में चली जाती है क्या? क्योंकि आप ये डिप्रेशन की जो थ्योरी है ये पिछले 4 से 5 साल से चला रही है और आप लोगों की हमदर्दी बटोर रही है। तो ये नाटक करना बंद करिए मैडम, ये नाटक करना बंद करिए। आपकी असलियत लोगों को पता चल गई है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।